हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेड से निकलकर, ब्लैंकेट से निकलकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो चलिए एक काम करते हैं, 15-20 मिनट में थोड़ा सा एमसीक्यू रिवीजन कर लेते हैं, जिसके लिए ज्यादा बेड से हिलने की भी जरूरत नहीं है। और वो टॉप 20 एमसीक्यूज हम करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो बेसिकली वी विल कवर दोस टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज। चलिए देन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, मैं आप लोग को ना 3 सेकंड का टाइम दूंगी, आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने रेडी हैं अपने बोर्ड्स के लिए। फाइन। तो पहला क्वेश्चन है टूथ एनिमल। टूथ एनिमल में क्या केमिकल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो एक और अगर मेरा एमसीक्यू इस तरीके का आ गया तो वो भी रेडी हो गया। राइट। बिगिंस टू करोड, खराब होने लगता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज, जब आपका माउथ का पीएच क्या हो जाता है? अबव 7। 7 से ज्यादा मीन्स बेसिक, तब खराब होता है। एग्जैक्टली 7 मीन्स न्यूट्रल, तब खराब होता होगा। या बिलो 5.5 दैट मीन्स टू एसिडिक। या बिटवीन 8 एंड 9 दैट इज ऑल्सो बेसिक। देखिए, आपके जो टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली अबव 7 में तो हमारा टूथ एनिमल खराब नहीं होता होगा। किसमें होता है? व्हेन द पीएच ऑफ इट comes below 5.5 that is too acidic। कैसे होता है? जब हमारे माउथ में बैक्टीरिया की वजह से एसिड जनरेट होता है, वो धीरे धीरे हमारे दांतों को खराब करता जाता है, टूथ एनिमल को खराब कर देता है, डिग्रेड कर देता है। सो आंसर क्या होगा? बिलो 5.5। तो जिसने भी ये आंसर मार्क किया, आपने आपको 1 मार्क दे दीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एडेड टू लेड नाइट्रेट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए? मुझे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो मानते हैं वो भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं होते। एक चीज तो क्लियर हो रही है कि पोटेशियम आयोडाइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है और लेड नाइट्रेट भी एक आयोनिक कंपाउंड है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो दो आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और पार्ट था प्रेसिपिटेशन, है ना? तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट तो फॉर्म हो ही रहा है। अब बात आती है कि कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा। तो उसके लिए मुझे रिएक्शन आनी चाहिए, तभी मैं बता सकती हूँ कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बेटा? इट इज Ki प्लस लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 2 गिव्स, क्या देगा मुझे? डबल डिस्प्लेसमेंट है, मींस आयंस आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। राइट। तो क्या आ जाएगा? KNO3 प्लस लेड आयोडाइड दैट इज PbI2। तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मेरा कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है? ए ऑप्शन में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, लेकिन लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट का कलर होता है येलो। तो प्लीज कैरेक्टरिस्टिक कलर्स भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, a yellow precipitate of lead iodide is formed। ठीक है, फाइन। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन इज विच गैस इज इवॉल्व्ड? कौन सी गैस निकलती है जब मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। राइट। NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। अच्छा जल्दी से बताइए, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यस, यही होता है। तो अब जल्दी से आंसर मार्क कर दीजिए। क्या होगा जब मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा? तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? यहाँ पे एक एसिड है, राइट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एक्टिंग लाइक अ बेस। तो यहाँ पे ये बेस जब इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होगा, उसके साथ एक और गैस निकलेगी। कौन सी है वो गैस? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जल्दी से मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। यस, इसको हम लाइम वाटर टेस्ट से चेक कर सकते हैं। लाइम वाटर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, तो लाइम वाटर टेस्ट से हम इस गैस को कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए,
असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखो, मैंने, अगर आप लोगों ने देखा हो मेरी पहले की वीडियोस भी, मैंने आपको कई बार बताया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसकी सारी रिएक्शंस जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फाइन। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, जनरली एंडोथर्मिक होती है, मींस यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। रीजन में क्या लिखा है, that energy, that heat is needed to break the bonds। क्यों चाहिए मुझे वो एनर्जी, मुझे चाहिए बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तभी तो वो डिकम्पोज होगा ना। डिकम्पोज होना मतलब तोड़ना, तो अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो रीजन भी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, और असर्शन का रीजन एकदम उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन इज ए, दैट्स इट, ए होगा हमारा आंसर। फाइन, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। ओके, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, बार बार बोल रही हूँ थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब क्या होता है, कोई मेटल एक्स है जिसको मैंने यूज किया किसमें, थर्माइट प्रोसेस में। अब जब मेरा एक्स बर्न हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले, है ना। तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो मुझे पूछ रहे हैं एक्स और वाई क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एक ऐसा मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज हो रहा है। थर्माइट प्रोसेस में यूज होने वाला एक्स क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, मुझे दिख रहा है आयरन और एल्यूमिनियम है। अब आयरन और एल्यूमिनियम में से कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम, राइट। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरा एक्स एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है या Al3O4 बनाता है, Al2O3 बनाता है। देखिए एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3+, ऑक्सीजन पे 2-, 3 2 क्रॉस किया, क्या फॉर्मूला बना, Al2O3। दैट्स इट, आंसर हो गया बी, राइट। इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछ सकते थे, थर्माइट रिएक्शन पूछ लेते। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम ऐड करते हैं हम किसमें, Fe2O3 में, जो क्या करता है, Fe2O3 को रिड्यूस कर देता है किसमें, Fe में, और क्या बन जाता है, Al2O3। यस, दैट्स इट, ये थर्माइट रिएक्शन है। बैलेंस आप कर लीजिएगा, लीजिए मैंने कर दिया आपके लिए बैलेंस, हो गया क्लियर। आगे बढ़े। A student performs the electrolysis of water, फिर आ गया decomposition, और इस बार decomposition कैसे हो रहा है, using electricity, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, पानी को तोड़ना, पानी को डिकम्पोज करना, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हुई उसका वॉल्यूम डबल था दूसरे के वॉल्यूम से। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बहुत ज्यादा पूछती है। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन में लिखा हो उसे पहले अंडरलाइन कर लो एंड देन स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट्स। फाइन। तो पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो मुझे ट्रू स्टेटमेंट निकालनी है। फाइन, चलिए। सो द गैस विल डबल द वॉल्यूम इज ऑक्सीजन एंड इट इज कलेक्टेड एट द एनोड। ठीक है, तो ये करने से पहले ना मैं ऐसा करती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही लिख लेती हूँ, तो जल्दी से हो जाएगा। देखिए वाटर है, वाटर को मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया मतलब डिकम्पोज किया, क्या बनी, एक हाइड्रोजन गैस बनी और एक ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, वहां 2 है तो ये 2, ये 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिलती है एनोड पे। डन, रिएक्शन लिखते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ रही हूं मैं, द गैस विद डबल द वॉल्यूम इज ऑक्सीजन, क्या डबल वॉल्यूम वाली ऑक्सीजन है, नहीं, डबल वॉल्यूम वाली हाइड्रोजन है, तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट। फाइन, द गैस विद डबल द वॉल्यूम इज हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक लिखा है। और आगे लिखा है इट इज कलेक्टेड एट द कैथोड, ये भी ठीक लिखा है, सो बी इज करेक्ट। डन, बी करेक्ट है। आगे सी और डी आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो हो गया हमारा आंसर। फाइन, एक बार पढ़ लें क्या है, द गैस विद डबल द वॉल्यूम इज ऑक्सीजन, नो, द गैस विद डबल द वॉल्यूम इज हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन इट इज कलेक्टेड नॉट एट एनोड, इट इज कलेक्टेड एट कैथोड, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए आगे, चलिए।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या दिख रही है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या पहचानना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बेसिकली इन चारों स्टेटमेंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, मेरा H2S से H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और SO2 से सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और एक और चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला, तो उसके खुद के पास भी तो ऑक्सीजन होना चाहिए ना, तभी तो कराएगा ऑक्सीडेशन। किसी को पैसे देना है तो पहले खुद के पास पैसे होंगे तभी तो दे पाओगे ना। अगर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है तो खुद के पास पहले ऑक्सीजन होना चाहिए, राइट। तो SO2, तो SO2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें लिखा है H2S ऑक्सीडाइजिंग है। फिर लिखा है H2S का रिडक्शन हो रहा है सल्फर में। नहीं बेटा, H2S का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम करेक्ट। ठीक है, फिर लिखा था SO2 is oxidized to sulfur, गलत है, SO2 is reduced to sulfur। फाइन, डन। चलिए देन आगे चलें। ओके, अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। फिजिक्स में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी का है, न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा सा है लेकिन हो सकता है। ठीक है, क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक लंबी सी वायर थी, ठीक है, उसको हमने 5 पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ। यस, तो अगर मैंने लेंथ कम की होगी तो उस वायर की रेजिस्टेंस भी कम हुई होगी। लेट्स से अब हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R/5, 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 R/5। फाइन, ये हो गई। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन सारे पार्ट्स को हमने कैसे कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, सबको पैरेलल में जोड़ लिया। ठीक है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई, R'। ठीक है, तो पहले तो ये सबकी हो गई रेजिस्टेंस, इन सबको पैरेलल में ज्वाइन करने किया मैंने। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, सो 1/R' इज इक्वल टू 1/R/5, 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 5 हो गए, नहीं 4 हुए, 1/R/5, राइट। तो ये सब सेम ही है, तो आई कैन राइट एज 5 इंटू 1/R/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे, सो क्या हो जाएगा 25/R। सो 1/R' is 25/R, so R' that is the equivalent resistance will be R/25। R' आ गया, डन। अब बस क्या निकालना है, R/R'। R/R' मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ, R/R', R R रहने देते हैं, R' कितना है, R/25, R से R कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, आंसर आएगा बेटा 25। सो C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, सब पैरेलल में कनेक्टेड थे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली। फिर क्वेश्चन में रेशियो पूछा था R/R' का, वो रेशियो निकाल दिया व्हिच इज 25। बस यही था इसमें करने को। आगे चले, चलिए आगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन, आपका फेवरेट टॉपिक। आई नो बहुत लोगों को अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी स्पेशली फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ठीक है, रे ऑफ लाइट ए से बी में जा रही है, तो ये मेरा मीडियम ए है, ये मेरा मीडियम बी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी relative to medium A is greater than unit। ठीक है, तो एक चीज पता चल गई कि B का मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है A से, तो A मेरा रेयरर मीडियम हो गया, B मेरा डेंसर मीडियम हो गया। फाइन, तो ये मेरी लाइट, ये नॉर्मल है, ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई। अब रेयरर से जब डेंसर में जा रही होती है लाइट तो क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस तरीके से बेंड हो गई। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है, लाइट की स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई मीडियम बी में,
नहीं 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 नहीं, जब भी लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो पहला तो गलत ही हो गया। फिर लाइट स्पीड डिक्रीजेस इन मीडियम बी, ये बात बिल्कुल ठीक है, एंड द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड भी हो रही है, सो बी इज करेक्ट। सी क्या था, लाइट स्पीड रिमेन सेम, नो। मीडियम बी इज ऑप्टिकली रेयरर, नो, मीडियम बी इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर है। फाइन, चलिए देन और देखते हैं। हाँ जी, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि इमेज कैसी होगी। देखिए, देखने में लग रहा है न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल नहीं है ये। आप लोग को पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, अनइरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बस देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, रियल एंड मैग्नीफाइड नो, वर्चुअल एंड डिमिनिश। रियल एंड इन्वर्टेड नहीं था, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड भी नहीं था। दैट्स इट। मुझे जरूरत ही नहीं है ना फोकल लेंथ की ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। दैट्स इट। तो एमसीक्यूज को हमें इतना स्पीड में ही करना है। फाइन। व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड, जैसे ये मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, इस पे ऐसे वायर लगी हुई है, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ and ends at south pole and inside the solenoid it goes from south to north. सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो क्या देखने को मुझे मिला, अंदर जो होता है मेरे सोलेनॉइड के, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर नहीं होती, एलिप्टिकल नहीं है, डाइवर्जिंग नहीं है, दीज आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। दैट्स इट। सोलेनॉइड पता है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। आगे चले। ओके, अब कुछ बायो के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, खाने को बाहर, मतलब उसको डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आउटसाइड द बॉडी शुरू होता है और फाइनली वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला तो है अ प्लांट पैरासाइट कस्केटा, नो, ये नहीं करता ऐसा, ठीक है। ये एक पैरासाइट है, होस्ट से लेता है न्यूट्रिशन, ठीक है, बट डाइजेशन अपने अंदर ही करता है। सेम एनिमल पैरासाइट टेपवर्म, ये भी होस्ट पे डिपेंडेंट है, बट ऐसे बाहर नहीं करता। देन देयर इज बैक्टीरिया राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, यस, है ना। दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। देन अ फंगाई कॉल्ड राइजोपस, जो कहाँ पे होता है, ब्रेड मोल्ड्स पे होता है। ये क्या करता है, ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में और फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है एंड फाइनली एब्जॉर्ब करता है। फाइन, सो डी, फंगाई। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, कई बार पूछा गया और सीबीएसई सैम्पल पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। फाइन, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ये जो स्टेटमेंट वाले ना, बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो प्लीज इसके लिए अच्छे से हमें थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। अच्छा, थ्योरी तो पढ़ी होती है, कई बार हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो यहाँ पे एक भी और एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, तो ऑप्शंस उस केस में कुछ ऐसे होंगे कि ए एंड बी करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है, सी एंड डी करेक्ट है, या ऑल करेक्ट है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में है। तो मैं ह्यूमन हार्ट के स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगी, मैंने ऐसे एक डायग्राम छोटा सा बना लूंगी, ठीक है। फिर यहाँ लिख दूंगी ये क्या है, मेरा लेफ्ट एट्रियम, ये है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है मेरा राइट एट्रियम, ये है मेरा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला, और यहाँ से कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, डीओ ब्लड। फाइन, शुरू करते हैं अब स्टेटमेंट पढ़ना। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या मेरा राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, नहीं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट। फाइन। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, which send it to various parts of the body, which is correct। यहाँ से aorta डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। फाइन, क्या है,
राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल करेक्ट है, थ्रू वीना कावा, वीना कावा के थ्रू करता है, मेन वेन फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, मतलब बॉडी के सभी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा, क्या लेफ्ट एट्रियम से सीधा एओर्टा में जाता है? नहीं, वो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है देन एओर्टा में, तो ये थोड़ी सी गलत हो गई। फाइन, ठीक है, तो बी एंड सी आर करेक्ट। तभी मैंने आपको बोला जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे प्लीज उसका क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और सारी स्टेटमेंट्स पढ़ना, फाइन, एंड देन आंसर इट। ओके, चलिए देन और देखते हैं। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जब आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स किस में ऐड किए गए? राइस वाटर में ऐड किए गए, तो सॉल्यूशन मेरा ब्लू ब्लैक हो गया। क्यों हुआ होगा? क्या पानी के अंदर क्या है, मतलब उस राइस वाटर में क्या है ऐसा? ठीक है, तो अगर आपको पता हो जब भी मैं आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करूं, स्टार्च में ऐड करूं, तो वो क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स योर राइस वाटर कंटेन्स स्टार्च, द आंसर इज सी। डन, क्लियर? ओके, now which of the following is not a function, देखो यहाँ पे ना ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा फंक्शन ऑफ लिवर बताना है और वो आंसर मार्क कराएंगे, बट ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर, लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? अब हो सकता है आपको लिवर के सारे फंक्शंस ना पता हो, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले तो मुझे पता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल तो है, ठीक है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज का मुझे पता नहीं, करता है डी टॉक्सिफ सॉरी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड तो करता है, ये भी मुझे बता था। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट चलो मान लेते हैं ये। फिर लिखा था सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि ये इंसुलिन हार्मोन कौन से क्रिएट करता है? पेनक्रियास। तो ये मेरा लिवर का फंक्शन नहीं है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर मुझे ऑप्शंस में सारे फंक्शंस ना पता हो, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, खाना मतलब आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो पहले खाना खाते हैं हम माउथ में, फिर जाता है स्टमक में? नहीं, बीच में कोई और भी है। माउथ में माउथ देन स्टमक, पहले ये तो इनकरेक्ट हो गया, माउथ से ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत। फिर माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन, यस, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, हो रहा है थोड़ा थोड़ा रिविजन भी साथ साथ। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट पाथ क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर होगा, तो चारों में रिसेप्टर है, रिसेप्टर को सेंस कौन करेगा? कोई सेंसरी न्यूरॉन, तो ये ए तो रॉन्ग हो गया और सी भी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया, बी इज करेक्ट। रिसेप्टर को सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन एंड फाइनली टू द मसल। डन, इजी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होता है जिसको हम जेनेटिकली नहीं एक्वायर करते, मतलब इट इज नॉट इनहेरिटेड, फाइन, ये ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल वो एक्वायर कर सकता है। जैसे कलर ऑफ आईज, नहीं, कलर ऑफ आईज इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। देन टेक्सचर ऑफ हेयर, ये भी जेनेटिक होता है। साइज ऑफ बॉडी ड्यू टू स्टार्वेशन, किसी का बॉडी साइज चेंज हो गया क्योंकि उसने बहुत दिन तक फास्टिंग कर ली, राइट? ये तो जेनेटिक नहीं है ना, नहीं है, सो सी। शेप ऑफ नोज इज आल्सो जेनेटिक, फाइन, वो अलग बात है, कोई सर्जरी से चेंज करा ले, बट अदरवाइज इट इज जेनेटिक। ओके, चलिए देन। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन मसल्स कॉजेस क्रैम्प्स, ये बहुत ही आसान और बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं असर्शन रीजन या कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ मिल जाएगा। क्या है? लैक्टिक एसिड।
है ना। एनेरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में, राइट। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ, हमारा टॉप 20 एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, नॉट आगे आगे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। क्या है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनेसिस, ऑक्सिन, कैबुलिन्स। ऑक्सिन, ऑक्सिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने कई बार इसको क्लासेस में भी बताया है, और वैसे भी आप लोग भी इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। क्या है, जैसे ये प्लांट है तो क्या होता है, ऑक्सिन क्या है, जैसे जहां पे भी ऑक्सिन आपका होगा ना एक्यूमुलेट, तो यूजुअली ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स इन द शेडी पार्ट, ठीक है, तो वो शेडी पार्ट में एक्यूमुलेट होता है ना। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो क्या होगा, जो पार्ट आपका शेडी पार्ट में होगा वो पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा देन द पार्ट विच इज इन द सन। इसको हम डिटेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देख लेंगे। फाइन, क्लियर। तो ये हो गए हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज, और यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी देखने को मिल जाएंगे। सो फॉर मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय बाय।